जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम विषय रखेंगे शिक्षा के संबंध में। आज जो शिक्षा चल रहा है ये जड़ शिक्षा है। अंग्रेज लॉर्ड मैकाले बहुत चालाक था। हमें तो भारत के बारे में मालूम हो रहा है, लेकिन समाचार देखने से ऐसा मालूम होता है कि पूरे विश्व में इसी तरह की शिक्षा नीति चल रही है। देखिए, मूल रूप से शिक्षा होता है 3 प्रकार का: भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शिक्षा चेतन सत्ता का बोध कराता है कि तुम चेतन हो, उस चेतनता का बोध कराता है। और ये जो भौतिक शिक्षा है ये जड़ है। आज इसी भौतिक शिक्षा का देन है कि हमारे समाज में लोग जड़ के तरह हो गए हैं। कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जहाँ देखो वहाँ जड़ के जैसे लोग खड़े रहते हैं। आप लोग रास्ता में चलते होगे तो देखते हो, रास्ता में जो जहाँ खड़ा है वहाँ से हटना नहीं चाहता, भले बीच रास्ता में क्यों न खड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे इस भौतिक शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों में जड़ता का विकास होता गया। देखो, भौतिक का मतलब है जो इंद्रियों तक सीमित है। भौतिक वास्तविक शब्द है भव तक। भव माने इंद्रिय, तक यानी इंद्रियों तक जो सीमित है। इंद्रियों से जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाए उसे भौतिक कहते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा वो है जो परमात्मा का बोध कराता है। इस इंद्रियों से वो परे का विषय है। देखो, एक और चले आगे तो परा और अपरा 2 विद्या होता है। आज जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं परा में कर रहे हैं, अपरा में नहीं। देखो, परा विद्या वो है जो अध्यात्म द्वारा होता है, जिसको लौकिक और दूसरे भाषा में अलौकिक कहें। ये लौकिक ज्ञान है। अलौकिक ज्ञान है जो परा विद्या है। तो देखो, ये परा विद्या जब से समाप्त हुआ तब से जो है लोग जड़ के समान हो गए। इंद्रियां जो हैं जड़ हैं। ये 5 इंद्रियों की हम बात कर रहे हैं। इंद्रियां तो ऐसी होती हैं 10, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान किया जाए उसे भौतिक कहते हैं। जैसे चमड़ा से स्पर्श होता है हवा, तो मालूम होता है कि हवा चल रहा है। सर्दी गर्मी का महसूस होता है, अनुभव करते हैं चमड़े के द्वारा। नाक के द्वारा जो सूंघ कर के किसी सुगंध का पता लगाते हैं, समझते ज्ञान होता है। कान से सुन कर के शब्द का ज्ञान होता है। आँख से देख कर के ज्ञान होता है। जिह्वा से किसी स्वाद को चख कर के ज्ञान होता है। ये जो है ज्ञान इंद्रियों का विषय है। तो देखो, ये इंद्रियों तक का वास्तविक ज्ञान कौन कराने वाला है? मन। मन न वहाँ पहुँचे तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। इंद्रियां जड़ हैं, उसका वास्तविक अनुभव करने वाला है मन। और मन संदेश देता है जीव को। जीव उसका निर्णय लेता है कि ये ऐसा है, वैसा है। जो कुछ हो, गर्म हो, ठंड हो, जिसका स्वाद जैसा हो, सब जीव उसको अनुभव करके। लेकिन मन खास करके यहाँ देखने में आ रहा है। लेकिन हाँ, इसको कहा गया अधिभौतिक। मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाए
उसको कहते अधिभौतिक। अध्यात्म जो है अति सूक्ष्म विषय है, वो जो है जीव का ज्ञान है। तो देखो, जो ईश्वर तक पहुंचाता है, जो चेतन सत्ता तक पहुंचाता है, तो तब जाकर के उसको आध्यात्मिक कहते हैं। अध्यात्म क्या कराता है कि सब में परमात्मा का दर्शन कराता है, और परमात्मा का दर्शन जो हो जाने के बाद चरित्र का निर्माण होता है और उच्च विचार आता है और नैतिकता आता है। आज अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण ही लोग नैतिकहीन हो गए। अब नैतिकता जहाँ नहीं है वहाँ भ्रष्टाचार आने से कौन रोक सकता है। इसलिए ये जो है ना, ये लॉर्ड मायकाले बहुत चालाक था। इन लोगों को नैतिकहीन बना देंगे। नैतिकहीन जब हो जाएंगे तो ये स्वतः पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और अत्याचार खुद करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाना प्रकार के बुराइयां करेंगे। इस तरह से ऐसा करके लॉर्ड मायकाले ने ये भौतिक शिक्षा को यहाँ रखा, और धीरे धीरे करके देखते कि पूरे विश्व में समाचार ऐसा सुनने से पता चल रहा है इसी तरह की शिक्षा दी जा रही है। देखो, अभी अभी हम समाचार सुन रहे थे रूस के बारे में, तो रूस में ये पता चला कि सैनिकों की जब कमी हो गई तो पुतिन सरकार का किया कि तत्काल नए लोगों को भर्ती करके कुछ दिन उसको ट्रेनिंग दे करके, यानी परीक्षण दे करके, सैन्य परीक्षण दे करके सेना में भर्ती करके भेज दिया लड़ने के लिए यूक्रेन में। तो लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बात पहले नहीं था। सभी तरह की विद्याएं पढ़ते समय में ही दी जाती थी, जिसको कहते हैं संपूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण। तो देखो, सैन्य शिक्षा ही नहीं, उस समय हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा हो, कृषि का हो, पशुपालन हो, डॉक्टरी हो, सैन्य शिक्षा हो, किसी तरह का कारीगरी हो, सभी तरह की कारीगरियाँ, सभी तरह का कार्य बच्चों को पढ़ते समय में सिखाया जाता था। करके सीख लो, केवल पढ़ कर के नहीं। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब लोग करके सीखेंगे, इसको प्रयोगात्मक शिक्षा कहते हैं। प्रयोगात्मक शिक्षा ले लेंगे, उस कार्य को करने में सक्षम हो गए, कहीं फेल नहीं हो सकते। दूसरी बात कि किसी कार्य को करने में जो सक्षम रहेगा बच्चा, वो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व में बेरोजगारी का यही बहुत बड़ा कारण है, जो कि बच्चों को पढ़ते समय में किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। देखो, प्राचीन काल में ऐसा व्यवस्था था कि बच्चे करके सीखते थे। देखो, भगवान श्री राम गए, वो गाय चराए, खेती किए। वो बच्चे जो है हर समय गुरु आश्रम में ही रहा करते थे। ऋषियों का जो मंदिर आश्रम होता था, वहाँ मंदिर भी होता था, वहाँ पूजा पाठ होता था। ये धर्म शिक्षा के साथ साथ सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। देखो, जब ये लॉर्ड मायकाले आया तो इस तरह के पद्धति को तोड़ दिया। देखो, आप लोग देखते होगे, कहीं जाओ तो मुसलमानों का जो मदरसा होता है, शिक्षा के साथ साथ सभी तरह की धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। वहाँ कुरान का शिक्षा दिया जाता है। चर्च में जाओ तो वहाँ शिक्षा के साथ साथ बाइबल का शिक्षा दिया जाता है। वहाँ किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मंदिरों में हम देखते हैं कि लोग यहाँ ऐसी बातें करने लगो किसी शिक्षा का और राजनीति का, तो लोग बात करते हैं कि मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये चर्च में क्या होना चाहिए? तभी इस तरह से वहाँ भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी तरह की शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। उसमें बाइबल के अंदर अध्यात्म विद्या का भी चर्चा है। लेकिन कारण क्या है कि ये अध्यात्म विद्या प्रयोगात्मक नहीं दिया जाता है। देखो, अध्यात्म केवल कथनी का विषय नहीं है, वो भी करनी का विषय है। देखो, उसका भी दिव्य नेत्र खोल करके, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसको भ्रिकुटी भी कहते हैं, तो ऐसा शिक्षा दे करके परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। वास्तविक जीव के जो स्वरूप है उसका दर्शन कराया जाता है। जैसे देखो, जीव जो है ईश्वर का अंश है, कोई ईश्वर से अलग नहीं है। जीव का रंग रूप और परमात्मा के रंग रूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। जैसे देखो, एक सोना का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा एक चट्टान हो, जैसे 1 ग्राम का एक टुकड़ा हो, एक 100 किलो का टुकड़ा हो, दोनों का रंग रूप एक होगा, दोनों का जो है गुण एक होगा।
आकार और वजन में अंतर होता है। ठीक इसी तरह से जीव और ईश्वर में अंतर है। जीव और ईश्वर में बस यही है कि ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, फर्क इतना ही है, लेकिन दोनों एक ही है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा है, काकभूषुंडी जी का वाणी है, गरुड़देव जी से समझाते हुए वो क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखो ये जो है ये साबित करा चौपाई, जो जीव है ईश्वर का अंश है। तो देखो कई जगहों से साबित होता है कि वह कई जगह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता वो परमात्मा हर कण कण में समाया हुआ है, तो हम सब भी उसी कण में से एक कण है, हम सबके अंदर भी वह जीव है, परमात्मा का अंश है। इसीलिए देवी भागवत में आया है, या देवी सर्वभूतेषु, ये देवी भूत वाली जीव होता है, प्रेत मत समझ लेना, या देवी सर्वभूतेषु, सब जीव तुम ही हो। तो देखो सब जगह यही संदेश मिल रहा है। तो देखो ईश्वर के रंग रूप में जो है जीव के रंग रूप में अंतर नहीं है। तो जब वह दिव्य दृष्टि दे दिया जाता है तो जीव अपने स्वरूप को देखता है, तो उससे सत्य का ज्ञान हो जाता है। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद ही वह तब पता चलता है कि वह परमात्मा सब में समाये हुए हैं और मेरा ही अंश है सब में, तो किसी से नफरत नहीं करता। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी ये भाव आता है। उत्तर बालकांड में दोहा 7 के नीचे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जो निजुग पानी। यही ज्ञान हुआ सिर्फ ये भीष्म पितामह जी को। तो महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में कहते हैं, माया जाल कपट मन बंदा सब घट पूरण बाल गोविंदा। कबीरदास जी को जब ज्ञान हुआ तो क्या कहते, मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बन माही, ये वहीं घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाहि। एक जगह कहे, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आज यही ज्ञान जीव के पास नहीं है, इसलिए छल कपट प्रपंच करने में लगा हुआ है। वो अलग अलग समझता है, अपने माता पिता भाई को भी अपना नहीं समझ रहा है, क्यों हमारे हैं। वो समझता है कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, और हम उनसे छीन झपट करके, बेईमानी करके, चोरी करके, छल करके जैसे हम ले लें, हमारे पास संपत्ति रहना चाहिए, ऐसा समाज में इस समय होड़ लगा हुआ है। यही जो है भ्रष्टाचार का मूल कारण है। अध्यात्म विद्या लॉर्ड मायका ने बहुत चतुरता से समाप्त किया था। ये अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को हटा दिया है, इसीलिए समाज में बुराई फैली हुई है। इस समय हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि शिक्षा का विकास हुआ है और हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, ये कौन शिक्षा? जड़ शिक्षा, जिसको भौतिक शिक्षा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ये जड़ शिक्षा जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चोरी बेईमानी बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। जहाँ देखो विश्व भर में यही समाचार में सुनने को मिल रहा है। भारत में तो मैं हूँ ही, यहाँ तो देखने में आ ही रहा है, लेकिन देशों में विदेशों में हर जगह ये पता चल रहा है कि लोग इसी में लगे हुए हैं। किसी के अंदर समभाव नहीं है। अरे भक्ति की बात करते, कथनी का विषय नहीं है। अरे जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, चाहे कितना भी कथनी कर लो। ये शास्त्रों में लेख के अनुसार पढ़ कर के लोग कथनी तो कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान में खरा नहीं उतरते। देखो यही कारण है कि लोग जब तक वह दिव्य नेत्र का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक वह पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। धर्म ग्रंथों के पढ़ने से, बाहरी पूजा पाठ करने से ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसने पाया अपने अंदर में ही उस परमात्मा को पाया है।
कुछ लोग ऐसे बहस बहस भी करते हैं, किसी ने देखा है क्या, लेकिन लोगों ने देखा नहीं तो क्या गीता के अंदर जो चर्चा हुआ है कि अर्जुन ने परमात्मा को देखा, ये भी आया है अष्टावक्र गीता में कि जनक जी ने परमात्मा को देखा। तो देखो, या ये तो गीता झूठा है, या तो आप जो कहते हो कि किसी ने देखा नहीं, तो अपने को बोलो कि आप झूठा हो। तो देखो, किसी की ताकत नहीं है कि अर्जुन गीता को, अष्टावक्र गीता को कोई झूठा कह दे। देखो, धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा है पूरा सत्य है, ये न जानने के कारण मत बोलो कि ये असत्य है, सब जो है काल्पनिक बात है। देखो, आज से कुछ वर्ष पहले लोग कहा करते थे कि चंद्रलोक में कौन पहुंचा, फलाने ग्रह में कौन पहुंचा, ऐसे काल्पनिक बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, सब उसकी दूरियां लिखी हुई है। सूर्य इतने दूरी पर है, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है, सूर्य इतना दूर पर है, ध्रुव तारा इतना दूर पर है। लेकिन ये है कि वो जोजन में लिखा हुआ है, आज उसको परिवर्तन करके पश्चिमी जो किलोमीटर चला है उस किलोमीटर में लिखा जा रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो पता चलता है वास्तव में प्राचीन काल का लिखा हुआ जो कुछ भी सत्य है। तो देखो, सत्य सब कुछ है, लेकिन इस न जानने के कारण, लोग परीक्षण न होने के कारण लोग कहते हैं कि भाई गलत है। गलत नहीं है। आज कुछ वर्ष पहले लोग कहते थे कि भाई ग्रहों पर जाना तो असंभव है, काल्पनिक बातें हैं कि यहाँ पर ये है वो है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है ये गलत है, काल्पनिक है। लेकिन आज तो आप लोगों के पास आ गया कि चंद्रयान बना, अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। तो देखो, अब पता चल रहा है कि सत्य है। आज से कुछ 100 वर्ष पहले लोग कहते थे कि विमान तो होता ही नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक फिर परीक्षण करके दिखा दिए तो पता चला कि नहीं, बात तो ये सत्य है। ये दूरदर्शन भी था, दूरदर्शन नहीं होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत चल रहा था तो संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को वहाँ की कहानी देख करके बता रहे थे कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है, फलाने हार गए, फलाने जीत गए। यही दूरदर्शन उस समय भी था, जिसको आज लोग टीवी कहते हैं। देखो, विज्ञान कोई नया चीज़ नहीं है। विज्ञान जो है विकास विनाश होता रहता है। जब जब मानव सभ्यता का विकास होता है तो विज्ञान का विकास होता है। जब मानव सभ्यता का नाश हो जाता है तो विज्ञान का भी नाश हो जाता है। देखो, कोई विज्ञान नया चीज़ नहीं है, ऐसा मत सोचो। देखो, विज्ञान इस मानव सभ्यता का पता नहीं न जाने कितने बार विकास हुआ और विनाश हुआ, ये कहा नहीं जा सकता है। देखो, जब जब भयंकर भूकंप होता है, जब जब बहुत बड़ा तूफान बरसात होता है, उस समय जो है ये मानव सभ्यता का नाश हो जाता है। बहुत कभी कभी भयंकर हिमपात होता है तो भी मानव सभ्यता का नाश हो जाता है। आप लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, धोलावीरा का इतिहास पढ़ा होगा। धोलावीरा आता है कच्छ भुज जिले में। वहाँ जो है एक बहुत बड़ा नगर मिला है धोलावीरा, वो 10,000 वर्ष पुराना वैज्ञानिक साबित कर रहे हैं। लोथल में वो दबा हुआ गढ़ था, अहमदाबाद से 150 किलोमीटर पश्चिम तरफ गुजरात में। वहाँ जो है कि वो मानव सभ्यता का नाश हो करके वो पता नहीं कितने 100 वर्षों से, हज़ारों वर्षों से दबा हुआ पड़ा था। ये राखी गढ़ी है हरियाणा में, यहाँ भी जो है अवशेष पाया गया है। ये भी 8,000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो देखो, ये जब जब विनाशकारी बरसात होता है ना, भूकंप होता है, जब जब जो है भूकंपों में तो दबा हुआ नहीं, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा जो भयंकर बरसात हुआ, मूसलाधार पानी हुआ, तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा मालूम होता है। कारण कि जब हम हिमालय में गए तो वहाँ देखा हज़ारों हज़ार फीट ऊपर चोटियाँ हैं, वहाँ से लगता है कि ये तो समतल मैदान था और बरसात के कारण कटते 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 आज हज़ारों फुट नीचे जो है गंगा चली गई है, अलकनंदा चली गई, बहुत सी नदियाँ चली गई है। तो वो सब मिट्टी कहाँ गया, ऊपर से आया और यहाँ जो है मैदानों में दबा दिया, सब नगर दब गए, मानव सभ्यता का नाश हो गया। जब मानव सभ्यता का नाश हुआ तो विज्ञान का भी नाश हुआ। मानव सभ्यता का जब जब विकास होता है और अपने आवश्यकता के अनुसार लोग
धीरे धीरे आविष्कार करते हैं। यही है विज्ञान। विज्ञान और कुछ दूसरा नहीं है। देखो, वैसे देखा जाए तो विमान का विकास आज से 30 लाख वर्ष पहले हुआ था। उस समय के 6 वैज्ञानिक हुए हैं इस धराधाम पर। उसमें 6 वैज्ञानिकों का नाम रख रहा हूँ: नारायण, शौनक, गर्ग, बृहस्पति, धुंधीनाथ, चक्रयान। ऐसे जो है 6 वैज्ञानिक हुए हैं। देखो, तो देखो, ये आज से 30 लाख वर्ष पहले ये वैज्ञानिक हुए थे। उस समय में 32 प्रकार के विमान थे। तो उस समय कुछ ऐसे यंत्र हैं देखने को मिल रहा है, इतिहास से साबित हो रहा है कि आकाश में हवाई जहाज़ को लेकर के जा रहा है ड्राइवर हवाई जहाज़ का। उसको पता चल गया कि नीचे से हमारा दुश्मन देख लिया है, हवाई जहाज़ को मार गिराएगा। तो क्या करता था कि स्विच दबाया, हवाई जहाज़ गायब हो गया। देखो, इस तरह के विमान थे को जो कि उसमें यंत्र थे जो कि स्विच दबाओ हवाई जहाज़ गायब हो जाए। तो उसमें एक सूत्र लिखा है, ये स्विच दबाने पर क्या होता था कि वात स्तंभ की 8वीं परिधि रेखा से संबंध कर होता था। उसमें यासा व्यासा प्रयासा नामक वायु को आकर्षित करके सूर्य के किरणों में रहने वाली अंधकार शक्ति को एकत्र करके जहाज़ के चारों ओर संबंध करा देता था और जहाज़ छिप जाता था। देखो, ये विज्ञान नया चीज़ नहीं है, इस भर में मत पड़ो। आज कोई नया चीज़ नहीं है, ये प्राचीन काल का है। और आज लोग क्या कहते, प्राचीन काल में तो विज्ञान था नहीं। अरे भाई, अपना इतिहास तो पढ़ो। इतिहास नहीं पढ़ोगे, कहोगे तो प्राचीन काल में कुछ नहीं था, लोग मूर्ख थे, ऋषि महर्षि कुछ जानते नहीं थे। अरे ऋषि महर्षि जो जानते थे आज के वैज्ञानिक के हिसाब से कुछ नहीं जानते। आज लोग जहाज़ को चलते हुए जहाज़ को छिपा लेना, जरा इनको मैं देख लूँ। और दूसरा यंत्र सुनो, पीछे से किसी हवाई जहाज़ लेकर के किसी ने पीछा किया, उसको इच्छा हुआ अगला वाले जहाज़ को कि हम अपने पीछे वाले जहाज़ को चाहे जला दें। तो जलाने का भी यंत्र था। स्विच दबाया और उसमें से पीछे एक नली लगी थी, किरण निकला जिसको आज लोग लेजर किरण कहते। पीछे हवाई जहाज़ पर जाके लगा, जहाज़ को जला दिया, पिछला जहाज़ को। फिर उसको इच्छा हुआ कि हम पिछले जहाज़ को जलाए नहीं, उसमें ड्राइवर को इत्यादि जो लोग हैं उनको हम बेहोश कर दें। तो तीसरा स्विच दबाया और उसमें से एक गैस निकला, जा कर के पिछले जहाज़ पर लगा और उस जहाज़ में एक ड्राइवर और सभी लोग बेहोश हो गए। जहाज़ का जो भी होना हो। तो देखो, ऐसे ऐसे एक अद्भुत यंत्र लगे हुए थे प्राचीन काल के विमान में। अभी विज्ञान को बहुत काफ़ी आगे ले जाना है। जिसको नहीं विश्वास है तो जा कर के बड़ोदरा के पुस्तकालय में वहाँ पता करे। यंत्र सर्वस्व नाम का एक पुस्तक रखा हुआ है, वो महर्षि भारद्वाज का लिखा हुआ है। बहुत हजारों वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज हुए थे, उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है। तो वो कहाँ पाया गया था? कर्नाटका में अंकेल तहसील है, अंकेल तहसील में कहीं खोदाई हो रहा था। उसी खोदाई में वो पुस्तक प्राप्त हुआ था। उसी पुस्तक से लोग ले करके अनुवाद करके कई पुस्तकों में छापते हैं। हमको इसके बारे में पता चला था, गीता प्रेस से छपा था कल्याण शिक्षांक, उसमें हमने ये पाया था। तो देखो, विज्ञान आज कोई नई चीज़ नहीं है। इस अभिमान में मत हो कि प्राचीन काल में तो विमान था ही नहीं। विमान था, बहुत से विज्ञान के सूत्र थे जो कि आज अभी लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है। खोज करें, रिसर्च करें, तब जाकर के वहाँ पहुँच सकेंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आज क्या कहें, दुर्भाग्य की बात है, जब जब इस धराधाम पर सुधार करने वाले होते हैं तब तो उसको लोग नाश करा देते हैं, मरवा देते हैं। देखो कि कोई सत्य बात सुनने को राजी नहीं। पश्चिमी सभ्यता के तरफ लोगों का सब आकर्षण हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता में लोग रगे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता इतना दुखदाई है कि एक दिन लोगों का मन फीका पड़ेगा और लोग फिर आकर के बाद में भारतीय सभ्यता को अपनाएंगे। अपनाना तो पड़ेगा, कारण कि कई चीज़ों में हमने देखा, कुछ चीज़ें हमें मिला कि लोगों को पुरानी चीज़ें अपनानी पड़ी। अपनाना तो पड़ेगा ही।
देखो एक उदाहरण दे दें, आज से 25-30 वर्ष पहले लोग ज़्यादातर अमूल दूध के पैकेट पर और पाउडर पर विश्वास करते थे कि अमूल दूध का पाउडर पिलाओ, बच्चा जो है बहुत मजबूत होगा, और पराग का दूध पिलाओ। बहुत सी कंपनियां थी और अभी भी हैं जो कि इनके मिल्क पाउडर का प्रचार करते हैं और उसमें दिखाते हैं कि बच्चा बहुत मोटा तगड़ा तंदुरुस्त है। इसमें चक्कर में पड़ कर के लोग माँ का दूध पिलाना बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो क्या हुआ, पोलियो मारने लगा। जब इस पर खोज हुआ तो पता चला कि अरे भाई वो तो पाउडर दूध का परिणाम है, पोलियो मार रहा है। तो फिर कहते अब लोग कि माँ का गाढ़ा पीला दूध कम से कम 6 महीना तो पिलाओ ज़रूर, तो ये पोलियो नहीं मारेगा। माँ के दूध में क्षमता है सभी रोगों से लड़ने का। देखो माँ का दूध सबसे मजबूत है, हर पशु प्राणी के लिए माँ के दूध से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अब देखो आज उदाहरण दे दे, लोग कहते हैं कोई बात होता है आ जाओ माई का दूध पिए हो, तो ये नहीं कहता है कि गाय का दूध पिए हो या भैंस का दूध पिए हो या अमूल का दूध पिए हो, पराग का दूध पिए हो तो आ जाओ लड़ लो। नहीं, अगर माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ सामने लड़ लो हमसे। माँ का दूध उदाहरण दिया जाता है। तो प्राचीन काल में जो बातें आई हैं बहुत सत्य हैं। लोग खोज करके उस पर रिसर्च करके संशोधन करके रखा था। इसलिए प्राचीन काल के बातों को मत ठुकराओ, नहीं तो बहुत दुखी होना पड़ेगा, हमारा ये कहना है। और राजीव दीक्षित जी जो विचार रखे थे उनका विचार बहुत उचित था, लेकिन क्रूर लोगों ने उनको मरवा दिया, उनका सपना साकार न हो सका। लेकिन इस धराधाम पर कोई माई का लाल तो ऐसा जन्म लेगा ही कि जो कि उनको सपनों का साकार करेगा। देखो सबसे पहले पहल प्रथम में रामकृष्ण परमहंस ने ये सपना देखा था कि ये अंग्रेजों मुक्त भारत होना चाहिए। उन्होंने पहले पहल अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया था। वो अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा नहीं लिए। देखो फिर बाद में धीरे धीरे लोग उनके सपना को साकार किए, लेकिन साकार हुआ जरूर। जब यहाँ के लोगों को हम यही देखते 2500 वर्ष पहले का इतिहास हम देखें तो यही देखते हैं कि भारत में से तो यही है कि लोग जब पूरा परेशान नहीं हो जाते तो किसी महापुरुष के बात को मानते नहीं। जैसे हम देखें आचार्य चाणक्य धनानंद के अत्याचार से जब मुक्त कराना चाहते थे तो उनके बातों को लोग नहीं सुने। जब धनानंद अत्याचारी समाज के ऊपर बहुत अत्याचार किया तब लोग उनके आचार्य चाणक्य की बात को और चंद्रगुप्त मौर्य की बात को सुने। वही बात हुआ कभी लोग किसी दुश्मन से लड़ने को तैयार नहीं होते। मुगलों के समय में यही हुआ। पहले तो मुगलों का लोग साथ दिए, कश्मीरी जो है राजा भी साथ दिए थे। यहाँ आप देखते कि ये राजस्थान के राजा भी बहुत साथ दिए। भारत के कोने कोने के राजा जो है मुसलमानों के पक्ष में लड़े, मुगलों के पक्ष में लड़े। फिर बाद में जब ये परेशान हो गए अत्याचार से तब जो है कि चाहे कि भाई मुगलों को भगाओ। अंग्रेज़ों के समय में भी यही हुआ। जब विदेशी यही चाल चलते कि फूट डालो आज़ाद करो, और लोगों को मिला लेते और मिला करके जब कब्जा में कर लेते सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते। तब लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई ये अपना देशी सही है और विदेशी तो हम सबका शोषण कर रहे हैं। तब लोग फिर विदेशियों को भगाना शुरू करते हैं। तो देखो पहले से चेतो ना, जो महापुरुष कहते हैं, आगे का कोई बुद्धिजीवी कहता है उसको मानो और समझो, थोड़े थोड़े लालच में मत आओ। यही देखते हैं कि इस धरती पर लोभी लालची और स्वार्थी पैदा होते रहे, डरपोक पैदा होते रहे, और डरपोकों के कारण ये भारत जो है आज परेशान है। अगर डरपोक हिंदू नहीं होते, लोभी हिंदू नहीं होते तो यहाँ मुसलमानों का संख्या नहीं हुआ होता। जितने भारत में मुसलमान हैं अपने पीढ़ी के पूर्वजों के पता करें, ये सब हिंदू ही थे। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई हरिजन है, कोई कमकर है, कोई धोबी है, सभी इन्हीं में से ये मुसलमान बने हैं। कारण कि हमें शक हुआ शकल सूरत देख करके। हम उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के किनारे हमारा कुटिया था, जालिम नगर पुल है, जिला बहराइच लखीमपुर के बॉर्डर पर। तो एक वहाँ ठेकेदार आया मछली का, उसका शकल से ऐसा लगा कि ये तो क्षत्रिय लग रहा है। तो हमने पूछा कि ये ठेकेदार आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बता सकते हो क्या, नाराज़ तो नहीं हो गए? उसने कहा कि ठीक है महाराज पूछो। हमने पूछा तो
बताया कि अच्छा ये बताओ, मुसलमान होने से पहले आपकी जाति क्या थी ये पता है? तो कहने लगा कि हम चौहान क्षत्रिय हैं, हम चौहान क्षत्रिय हैं। 350 वर्ष पहले की कहानी है कि हमारे पूर्वज के कुछ लोग मुसलमान इस्लाम को स्वीकार कर लिए थे। इस तरह से कई हम मुसलमानों से पता किए तो यही पता चला। तो देखो, ऐसा मत करो, डरपोक मत बनो, कायर मत बनो। डरपोक कायर आपके लिए खतरा है और आपके मान प्रतिष्ठा को, आपके पूर्वजों को, आदर्श को नष्ट करने वाला है। देखो, सुख सुविधा और संपत्ति ये उचित नहीं है, सबसे बड़ा आपका आदर्श है। देखो, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों से शिक्षा लेना चाहिए। एक का नाम था जोरावर सिंह, एक का नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह का उम्र था 7 साल, जोरावर सिंह का उम्र था 9 साल। ऐसा ये सिखों का इतिहास बता रहा है। लेकिन दोनों बच्चे इस्लाम को ठुकरा दिए और उनको दीवारों में चून दिया गया, बंद कर दिए गए, मर गए। लेकिन अपने पूर्वजों के आदर्श पर डटे रहे, कहे कि हैं ए भाई, तेरा हमें ये इस्लाम स्वीकार नहीं है, हमें तो मरना ही है, हम मर जाएंगे। इस्लाम स्वीकार करेंगे तो हमें मरना है, अगर हम अपने पूर्वजों के आदर्श के लिए लड़ेंगे तो भी हमें मरना है। इसलिए हमें पूर्वजों के आदर्श पर चल कर के मर जाना चाहिए। देखो, पूर्वजों के आदर्श पर चल कर के 7 साल का बच्चा फतेह सिंह कहा कि नहीं, तेरा हमें इस्लाम स्वीकार नहीं है। इस तरह से हे भारतवासियों, थोड़े थोड़े पैसे के लालच में अपना जो है आदर्श, पूर्वजों का आदर्श समाप्त मत करो। हम यहाँ देखते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे के पीछे लोग ये ईसाई धर्म को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। इस समय वर्तमान में ही देखने में आ रहा है, यहाँ ईसाइयों की संख्या बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ ईसाइयों की संख्या बढ़ जाएगा तो भारत में अपना अलग राज्य, अलग देश का मांग करेंगे। जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ा तो पाकिस्तान का मांग किए, 2 टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा हो गए, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर यहाँ सिखों का एक अलग बना। हमारे सिख तो अलग नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं, कट्टर हिंदू हैं। ये जो है गुरु गोविंद सिंह का इतिहास सिख उठा करके पढ़ें। ये इतिहास बता रहा है कि हिंदू धर्म के लिए वो मर गए, मिट गए, अपने संतानों को अपने आँखों मरते देखा है उन्होंने। एक मैदान में इनके 2 बच्चे और जो है लड़ते लड़ते उनके आंखों के सामने मर गए थे, चकमौर के जो है कि युद्ध में, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। देखो, ये सिखों से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए। हम यही कहेंगे, आप लोग ऐसा मत करो, अपने आदर्श का नाश मत करो। और ये प्राचीन शिक्षा के ऊपर हमारा विचार है कि यहाँ हम स्थापित करें। और कोई जवान सुन रहा है, किसी के अंदर श्रद्धा है भारत के गौरव को बढ़ाने का, तो यहाँ हनुमान मंदिर सिकरौल लख जो है, ये बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर पर आओ और आकर के मुझसे मिलो। और आकर के इसके विषय में अगर सोचो समझो तो प्राचीन शिक्षा के लिए हम आप लोगों को सूत्र देंगे। अपने क्षेत्र में एक विद्यालय का स्थापना करो, हम यही चाहते हैं। इसके पीछे हम तो बहुत कुछ संघर्ष किए, लेकिन समाज का सहयोग न मिलने के कारण हम कुछ न कर सके। जब तक हमारा प्राचीन शिक्षा भारत में नहीं आएगा तो हमारे भारत का गौरव नहीं बढ़ सकता है। अरे, भारत का गौरव इतना ऊंचा था, प्राचीन शिक्षा हमारी इतनी ऊंची थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के इतिहास उठा करके देखो, नालंदा का इतिहास उठा करके देखो, विदेशी यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। और ह्वेनसांग यही नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के अध्ययन किया था। फिर जब गया वहाँ, फिर एक बार तीर्थयात्री बन करके आया तो यहाँ से करोड़ों पुस्तक ह्वेनसांग ले गया है यहाँ से चीन में। तो देखो, यहाँ की शिक्षा पूरे विश्व में ऊंची कोटि की थी। विश्व के कई देशों के बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ा हुआ, रावलपिंडी के पास में है, कहीं रावलपिंडी से 20 किलोमीटर उत्तर तरफ। तो देखो, वो जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय आज का नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय महाभारत काल से कार्यरत था, ऐसा इतिहास बता रहा है। उसमें पांडवों के कुछ परिवार के लोग प्रशिक्षण लिए थे। तो देखो, भारत का शिक्षा ऊंची कोटि का है, विश्व में ऐसा कोई शिक्षा नहीं है इतना ऊंची कोटि का। इसलिए आज भी विश्व के लोग
भारत के शिक्षा को अपनाने लगे हुए हैं, अपना रहे हैं। जर्मनी में तो संस्कृत के ऊपर बहुत अधिक खोज शोध हो रहा है। देखो, यहाँ के पुस्तकों का निंदा तो अंग्रेज करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें एक जगह इतिहास में मिला कि ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी था कलकत्ता में, वहाँ उस समय में 20 लाख पुस्तक थे। 20 लाख पुस्तक को अंग्रेज लेकर के चले गए अपने ब्रिटेन में। क्यों ले गए? यहाँ कहते तो कुछ था ही नहीं, ज्ञान विज्ञान में पीछे है, तो यहाँ के पुस्तक को क्यों ले जा रहे हो भाई? हमारा कबाड़, हमारा अज्ञानता हमारे देश में छोड़ दो ना। देखो, ले गए तो ले गए, और भारत में जो बचे हुए पुस्तक थे उसमें सोचे कि ऐसे ढंग से मिलावट कर दो ताकि इनका वास्तविक जो ज्ञान है ना वो भी नष्ट हो जाए। भर में पड़ जाएंगे कि ये सत्य कि वो सत्य। जो मैक्स मूलर रचित वेद भी मिलता है, मनुस्मृति मिलता है, जो भी धर्म ग्रंथ मिलता है, उसमें ऐसे मिलावट किया गया है कि पता ही नहीं चलता है कि ये सत्य है या असत्य है। विरोधाभास जो हो रहा है ना, गलत लग रहा है, ये सब मिलावट है। इस मिलावटों से बचो और अपने वास्तविकता को जानने के लिए देखो, पीछे पढ़ो, समझो। और हम सभी एक वीडियो में हमने आग्रह किया है सभी प्रकाशनों से, ये प्रकाशन वाले क्या करें, उसका संपादक का यही कार्य होता है कि सत्य असत्य को निर्णय करे और असत्य लगे उसको निकाल दो, सत्य को छापो, जिससे समाज को उचित शिक्षा निर्देश मिल सके, उचित दिशा मिल सके, उचित दिशा का ज्ञान हो सके उस ग्रंथ से। यह हम कहेंगे। और भाई, आप लोग भारत की चीज़ों को ठुकराओ मत, ये अपने पूर्वजों का धरोहर है, अपने पूर्वजों का देन है। बहुत परिश्रम करके सोच करके पूर्वज लोग दिए थे, उसको अपनाओ। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देंगे। ये पता है हमारा नाम है रामावतार दास उर्फ सखी ललिता देवी, और हमारा जन्मभूमि है सिकरौलख, और हम इस समय रहते हैं यहीं हनुमान मंदिर सिकरौलख पर, जो बस स्टैंड के पास में हनुमान मंदिर है, हम वहीं रहते। और कुछ दिन तक हम यहाँ रहेंगे। आज हमको यहाँ रहते हुए 1 महीना 3 दिन हो गया, हम यहीं रहते हैं। जो यहाँ से जो राष्ट्र के संबंध में वीडियो हम सुनाते हैं, राजीव दीक्षित का हो या हमारा हो, ये हमारा विचार आता है। देश प्रेम हमें बहुत है, इसलिए देश के संबंध में हम बार बार वीडियो यहाँ से सुनाते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस आवाज़ को सुनो, अपनाओ, उस मार्ग पर चलो। आपको राष्ट्र से प्रेम हो तो आओ, हमसे मिलो, हम उसका कोई सूत्र देंगे। और आप लोग प्राचीन शिक्षा के आधार पर अपने क्षेत्र में एक विद्यालय स्थापित करो, जिससे कि प्राचीन शिक्षा का विकास हो सके, अपने ऋषि महर्षियों के सिद्धांत का विकास हो सके। इसलिए आप लोग आओ, जिसको श्रद्धा हो भाई मिलो। आप लोगों को जो हमसे हो सकेगा हम बताएंगे। हमारे पास पैसा तो नहीं है, जो कुछ पूर्वजों के बताए हुए ज्ञान के आधार पर ज्ञान है वही हम दे सकते हैं। आओ, समझो और विद्या को आगे बढ़ाओ, अपने भारतीय विद्या को। जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत।